नमस्कार, मैं हूँ संतोष और आप सुन रहे हैं मुझे। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जी हाँ, इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित किताब, जिसमें हम बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। अच्छा, $5 प्रति घंटे। अचानक मेरे अंदर शांति छा गई। कुछ था जो बदल गया था। ऑफर बहुत ही बड़ा था और मूर्खतापूर्ण लग रहा था। 1956 में गिने चुने वयस्कों को $5 प्रति घंटे से ज्यादा मिलता होगा। लालच खत्म हो गया था और इसकी जगह शांति ने ले ली थी। धीमे से मैं अपनी बाईं तरफ खड़े माइक की तरफ मुड़ा। उसने भी मेरी तरफ देखा। मेरी आत्मा का जो हिस्सा कमजोर और जरूरतमंद था वो खामोश हो चुका था। मेरा वो हिस्सा जिसे खरीदा नहीं जा सकता था वो आगे आ चुका था। मेरे दिमाग और आत्मा में पैसे को लेकर इस युद्ध में शांति और विश्वास जीत चुके थे। मैं जानता था कि माइक भी उसी बिंदु पर पहुंच चुका होगा। अच्छा, अमीर डैडी ने धीमे से कहा, ज्यादातर लोगों की एक कीमत होती है और उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में दो भावनाएं होती हैं, डर और लालच। पहले तो पैसे के बिना रहने का डर से हमें कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद जब हमें तनख्वाह मिलती है तो हम लालच या इच्छा की भावना जाग जाती है। पैसा होने पर हम उन बढ़िया चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जो उस पैसे से खरीदी जा सकती हैं। इस तरह हमारी जिंदगी का एक पैटर्न बन जाता है। मैंने पूछा, किस तरह का पैटर्न? सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने, सुबह उठने, काम पर जाने, खर्च करने। लोगों की जिंदगी हमेशा डर और लालच इन्हीं दो भावनाओं से चलती है। उन्हें अगर ज्यादा पैसा दे भी दें तो वे इस पैटर्न पर चलकर अपना खर्च बढ़ा लेंगे। इसी पैटर्न को मैं चूहा दौड़ कहता हूं। क्या कोई दूसरा रास्ता भी है? माइक ने पूछा। अमीर डैडी ने धीमे से कहा, हाँ, परंतु इसे बहुत कम लोग खोज पाते हैं। माइक ने पूछा, और वो रास्ता क्या है? उसी रास्ते को तुम लोग काम करते हुए और मेरे साथ सीखते हुए खोज लोगे। मैं यही उम्मीद करता हूं, इसी कारण मैंने तुम्हें पैसे देना बंद कर दिया है। माइक ने कहा, इसके बारे में कोई संकेत तो दीजिए। हम लोग मेहनत से काम करते करते थक चुके हैं, खासकर तब जब इसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। पहला कदम तो यह है कि तुम लोग सच बोलो, अमीर डैडी ने कहा। मैंने कहा, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैंने कब कहा कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो? और मैं तो यही कह रहा था कि सच्ची बात कह देना चाहिए, अमीर डैडी ने जवाब दिया। मैंने कहा, किस बारे में? अमीर डैडी ने कहा, इस बारे में तुम लोगों को कैसा लग रहा है। तुम्हें किसी और से ये कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप से सच बोलो। आपके कहने का मतलब यह है कि इस पार्क में मौजूद लोग, आपके लिए काम करने वाले लोग, मिसेज मार्टिन, ये सब लोग ऐसा नहीं करते? अमीर ने कहा, मुझे ऐसा ही लगता है। इसके बजाय उन्हें हमेशा पैसा नहीं होने का डर सताता रहता है। उस डर का सामना करने के बजाय, सोचने के बजाय, ये लोग सिर्फ प्रतिक्रिया देते रहते हैं। इस दौरान वे दिल से काम लेते हैं, दिमाग से नहीं। अमीर डैडी ने अपने सिर पर उंगली ठोकते हुए कहा। फिर उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं और उसमें खुशी, इच्छा और लालच की भावनाएं जाग जाती हैं और एक बार फिर से वे दिमाग से सोचने के बजाय दिल से काम करने लगते हैं। माइक ने कहा, तो वे दिल से अपनी यानी अपनी भावनाओं से सोचते हैं? अमीर डैडी ने कहा, बिल्कुल ठीक। वे इस बारे में सच नहीं बताते कि उन्हें कैसा लग रहा है। वे अपनी भावनाओं से काम करते हैं, दिमाग से सोचने का कष्ट नहीं उठाते। उन्हें डर लगता है। वे नौकरी करने जाते हैं और आशा करते हैं कि ज्यादा पैसे आने से उनका डर दूर हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। वही पुराना डर उन्हें फिर से सताने लगता है। वे फिर से नौकरी करने जाते हैं और फिर आशा करते हैं कि पैसा उनके डर को कम कर देगा, परंतु ऐसा नहीं होता। डर के कारण वे नौकरी के जाल में फंसे रहते हैं, पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, आशा करते हैं कि डर से उनका पीछा छूट जाएगा, परंतु हर रोज जब वे उठते हैं तो उनका पुराना डर भी उनके साथ ही उठता है। वही पुराना डर करोड़ों लोगों को रात भर जगाता है और उनकी रात बहुत चिंता और परेशानी में गुजरती है। इसलिए वे उठते हैं, काम पर जाते हैं और आशा करते हैं कि तनख्वाह के चेक से उनके दिल को कुतरने वाले इस डर से वे मौत के घाट उतार देंगे। सच बात तो यह है कि पैसा उनकी जिंदगी को चला रहा है, परंतु वे इस बारे में कभी सच नहीं बोलते। पैसे ने उनकी भावनाओं पर कब्जा कर लिया और उनकी आत्माओं पर भी। यह कहकर अमीर डैडी खामोश हो गए ताकि उनके शब्दों में छुपा संदेश हमारे अंदर चला जाए।
माइक और मैंने उनकी बातें सुनी थी, परंतु हम उनका मतलब पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। मुझे अक्सर यह हैरानी होती थी कि लोगों को ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है। उन्हें अपने नौकरी में खास मजा नहीं आता था और वे कभी खुश भी नहीं दिखते थे। फिर क्या वजह थी कि उन्हें जल्दी ऑफिस जाने के लिए प्रेरित करती थी? जब मम्मी डैडी ने देख लिया कि हम जितना समझ सकते थे हमने उतना समझ लिया है, तो उन्होंने आगे कहा, मैं यह चाहता हूं कि तुम लोग इस जाल से बचो। दरअसल मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूं। मेरा मकसद तुम्हें सिर्फ अमीर बनना सिखाना नहीं है, क्योंकि अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी। मैंने आश्चर्य से पूछा, अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी? बिल्कुल नहीं। मुझे दूसरी भावना, इच्छा के बारे में अपनी बात पूरी करने दो। कुछ लोग इसे लालच कहते हैं, परंतु मैं इसे इच्छा कहना ज्यादा पसंद करता हूँ। यह बुरा नहीं है। हम किसी बेहतर, ज्यादा सुंदर, ज्यादा सुखद और रोमांचक चीज की इच्छा रखें। लोग इच्छा की वजह से पैसे के लिए काम करते हैं। उन्हें सुख के लिए भी पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि वे मानते हैं कि पैसे से सुख खरीदा जा सकता है। परंतु पैसा जो खुशी देता है वो अक्सर पल भर की होती है। उन्हें ज्यादा खुशी, ज्यादा आनंद, ज्यादा आराम, ज्यादा सुरक्षा हासिल करने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। इसलिए वे काम करते रहते हैं और सोचते हैं कि पैसा डर से और लालच से परेशान उनकी आत्माओं को शांत कर देगा, परंतु पैसा यह काम नहीं कर सकता। अमीर होने के बाद भी नहीं? माइक ने पूछा। हाँ, अमीर होने के बाद भी नहीं, अमीर डैडी ने कहा। दरअसल बहुत से अमीर लोग इच्छा के कारण नहीं बल्कि डर के कारण अमीर होते हैं। वे सचमुच सोचते हैं कि दौलत हो तो पैसे न होने का डर, गरीब होने का डर खत्म हो जाता है। इसलिए वे ढेर सारी दौलत जमा कर लेते हैं। तब जाकर उन्हें पता चलता है कि उनका डर और बढ़ गया है। उन्हें अब इसके खोने की चिंता सताने लगती है। मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो बहुत सा पैसा होने के बाद भी काम में जुटे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके पास आज करोड़ों की दौलत है, परंतु वे आज उससे भी ज्यादा चिंतित और परेशान हैं जितने वे अपनी गरीबी के दिनों में थे। उन्हें इस बात का डर है कि वो अपनी सारी दौलत खो देंगे। अमीर बनने से पहले उन्हें डर सता रहे थे, वही वे अमीर बनने के बाद और बढ़ गए हैं। दरअसल उनकी आत्मा का कमजोर और जरूरतमंद हिस्सा अब और तेजी से चीख रहा है। वे अपने आलीशान बंगलों, शानदार कारों और ऐसो आराम की जिंदगी को खोना नहीं चाहते जो पैसे से खरीदी गई है। वे इसी चिंता में घुलते रहते हैं, और अगर वे कंगाल हो गए तो उनके दोस्त क्या कहेंगे। इसी चिंता की वजह से कई लोग तो न्यूरोटिक और कुंठित तक हो चुके हैं। हालांकि वे अमीर दिखते हैं, पर उनके पास पहले से ज्यादा पैसा है। तो क्या गरीब आदमी ज्यादा सुखी होता है? मैंने पूछा। नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होता, आमिर डैडी ने जवाब दिया था। पैसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि उसके पीछे भागना। उसी समय कस्मे का एक पागल मेरी मेज के पास से गुजरा और कूड़ेदान के पास रुककर उसमें कुछ ढूंढने लगा, जैसे उसे किसी ने समझा कर भेजा हो। चर्चा के इस मोड़ पर हम तीनों उसकी हरकतों को दिलचस्पी के साथ देख रहे थे, जबकि इससे पहले कि हमने उसे नजरअंदाज कर दिया होता। अमीर डैडी ने अपने पर्स में से $1 निकाला और उस पागल बूढ़े के पास आने का इशारा किया। पैसा देखते ही वह तत्काल चला आया। उसने पैसे लिए और अमीर डैडी को ढेर सारी दुआएं दी और अच्छी किस्मत पर खुश होकर जल्दी से चला गया। इसमें और मेरे ज्यादातर कर्मचारियों में बहुत अंतर नहीं है, अमीर डैडी ने कहा। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूं जो कहते हैं, अरे मुझे पैसों में कोई रुचि नहीं है, फिर भी वे हर रोज 8 घंटे की नौकरी पर जाते हैं। यह तो सच्चाई को नकारना है। अगर उन्हें पैसे में रुचि नहीं तो नौकरी पर क्यों जाते हैं? इस तरह का चिंतन पागलपन का चिंतन है। उस कंजूसी भरे चिंतन से भी ज्यादा पागलपन का जिसमें कोई आदमी पैसे पर कुंडली मार कर बैठ जाता है। जब मैं वहां और अपने अमीर डैडी की बातें सुन रहा था, तब मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा था कि मेरे गरीब डैडी 1000 बार यह कह चुके थे कि मुझे पैसे से कोई रुचि नहीं है। वह ऐसा अक्सर कहा करते थे। वे खुद की असली भावनाओं को छुपाने के लिए हमेशा यही कहा करते थे। मैं इसलिए काम करता हूँ क्योंकि मुझे अपना काम बहुत पसंद है। तो हमें क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। यही कि हम पैसे के लिए काम नहीं करें जब तक कि हमारे मन से डर और लालच की भावनाएं पूरी तरह से ना निकल जाएं। नहीं, उसमें तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, अमीर डैडी ने कहा। भावनाओं के कारण तो हम इंसान ही हैं। उन्हीं के कारण हमारी हस्ती है। भावना शब्द का मतलब चलायमान ऊर्जा। अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदार रहो और अपने दिमाग और भावनाओं का इस्तेमाल करके अपने समर्थन में करो, ना कि अपने विरोध में। माइक ने कहा, आहा, अगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आए तो इस बारे में चिंता करो। आगे आने वाले सालों में तुम्हें इसका मतलब समझ में आएगा। अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया के बजाय उनका विश्लेषण करने की कोशिश करो। ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि वो अपने दिमाग से सोचने के बजाय अपने दिल की भावनाओं से सोचते हैं। आपकी भावनाएं तो आपकी ही रहेंगी, परंतु आपको अपने दिमाग से सोचना भी आना चाहिए।
क्योंकि दिमाग को सोचने के लिए ही बनाया गया है। क्या आप मुझे इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? मैंने पूछा। क्यों नहीं, अम्मी डैडी ने जवाब दिया। जब कोई आदमी कहता है कि मुझे नौकरी खोजने की जरूरत है, वो इस बात पर बहुत संभावना है कि उसकी भावनाएं फैसला कर रही हैं। इस विचार का असली कारण है पैसा ना होने का डर। परंतु अपनी जिंदगी चलाने के लिए लोगों को पैसे की जरूरत तो पड़ती ही है ना, मैंने कहा। बिल्कुल पड़ती है, अम्मी डैडी मुस्कुराए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनके डर के कारण उनके मन में यह विचार आता है। माइक ने कहा, मैं समझ नहीं पाया। अम्मी डैडी ने कहा, अगर आपके मन में पैसे की कमी का डर जाग जाए तो तत्काल नौकरी ढूंढने के लिए दौड़ मत लगाइए, क्योंकि कुछ रुपयों के सहारे उस डर को मार दिया जाए। इसके बजाय आप यह खुद से यह सवाल पूछिए, क्या लंबे समय में इस डर का सबसे बढ़िया इलाज नौकरी है? मेरे ख्याल से इसका जवाब नहीं होता है, खासकर जब आप किसी आदमी की पूरी जिंदगी को देखते हैं। नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। परंतु मेरे डैडी हमेशा कहा करते हैं कि स्कूल में पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें एक सुरक्षित और अच्छी नौकरी मिल सके। मैंने हड़बड़ी में बोल ही दिया, हाँ मैं समझ सकता हूँ एक ऐसा क्यों कहते हैं। अम्मी डैडी मुस्कुराए और कहा, ज्यादातर लोग ऐसी ही सलाह देते हैं और ज्यादातर लोगों के लिए एक अच्छा विचार होता है, परंतु लोगों की सलाह के पीछे एक छुपा डर होता है। आपका मतलब कि मेरे डैडी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं? हाँ, मेरे डैडी ने कहा, वे घबराए हुए हैं। शायद तुम पैसा नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं हो पाओगे। मुझे गलत मत समझना, वे तुम्हें प्यार करते हैं और वो तुम्हारा भला चाहते हैं, और मैं सोचता हूँ कि उनके डर सही भी हैं। शिक्षा और नौकरी महत्वपूर्ण है, क्योंकि परंतु इससे डर का इलाज नहीं होगा। वही डर जो तुम्हें सुबह उठकर कुछ रुपए कमाने के लिए प्रेरित करता है, उसी कारण तुम्हारे स्कूल जाने पर वे इतना जोर देते हैं। मैंने पूछा, तो आपकी सलाह क्या है? मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पैसे की ताकत पर काबू पाना सिखाऊं। पैसे का डर तुम्हारे दिमाग से निकल जाना चाहिए। यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता। अगर तुम इससे नहीं सीखोगे तो तुम पैसे के गुलाम बन जाओगे। अब उनकी बातें मेरी समझ में आ रही थी। हमारे विचारों को ज्यादा व्यापक बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि मिसेज मार्टिन नहीं देख सकती थी, उनके कर्मचारी नहीं देख सकते थे, या मेरे डैडी नहीं देख सकते थे, वह देखने की योग्यता हम में आ जाए। उन्होंने जो उदाहरण दिए थे उस समय कठोर जरूर लग रहे थे, परंतु मैं उन्हें कभी नहीं भूला। मेरा नजरिया उस दिन बहुत बड़ा हो गया था। अब मैं उस जाल को देख सकता था जो ज्यादातर लोगों के सामने बिछा होता है। देखो, आखिरकार हम सभी लोग कर्मचारी हैं, हम केवल अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं, अम्मी डैडी ने कहा। मैं तुम लोगों को बस यही चाहता हूँ कि तुम लोग इस जाल से बचे रहो, डर और लालच, इन दो फंदों से बनने वाले जाल से। इनका इस्तेमाल अपने समर्थन में करो, अपने विरोध में नहीं। मैं तुम लोगों को यही सिखाना चाहता हूँ, तुम लोग यह नहीं सिखाना चाहता कि ढेर सारा पैसा कैसे इकट्ठा कर लिया जाए। उससे डर या लालच को नहीं जीता जा सकता। अगर तुम्हें डर और लालच पर काबू पाना नहीं आता तो तुम चाहे जितने भी अमीर बन जाओ, असलियत में तुम एक बड़ी तनख्वाह पाने वाले गुलाम ही रहोगे। तो हम किस तरह इस जाल से बच सकते हैं? मैंने पूछा। गरीबी या पैसे की तंगी का खास कारण डर और अज्ञान होता है, ना कि अर्थव्यवस्था या सरकार या अमीर लोग। यह खुद का ओढ़ा हुआ डर या अज्ञान होता है जो लोगों को इस जाल में फंसाए रखता है। इसलिए तुम बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। मैं तुम लोगों को यह जरूर सिखाऊंगा कि इस जाल से कैसे बचा जा सकता है। पहले के टुकड़े अब सामने आ चुके थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी के पास बड़ी डिग्रियां थी और बढ़िया करियर भी था, परंतु स्कूल ने उन्हें कभी नहीं सिखाया कि धन या अपने डर को किस तरह काबू में किया जाता है। अब मैं समझ चुका था, मैं अपने दोनों डैडियों के अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण बातें सीख सकता हूँ। तो आप पैसा ना होने के डर के बारे में बात कर रहे थे। पैसे की इच्छा किस तरह हमारे सोच पर असर डालती है? माइक ने पूछा। तुम्हें तब कैसा महसूस हुआ था जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने का लालच दिया था? क्या तुमने यह देखा था कि तुम्हारी इच्छाएं किस तरह बढ़ रही थी? हमने अपने सिर हिलाकर हामी भरी, पर तुमने अपनी भावनाओं के सामने हार नहीं मानी। इस कारण तुम लोगों ने जल्दबाजी में काम नहीं किया। इससे तुम्हें सोचने का वक्त मिल गया। यह सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे डर और लालच की भावनाएं हमेशा इसमें रहेंगी। इसी क्षण से तुम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम इन भावनाओं का इस्तेमाल अपने समर्थन में करो, और लंबे समय तक ऐसा करो। अपनी भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो, और इस तरह अपने विचारों को दूषित मत होने दो। ज्यादातर लोग डर और लालच का इस्तेमाल खुद के विरोध में करते हैं, या अज्ञान की शुरुआत होती है। डर और इच्छा की भावनाओं के कारण ज्यादातर लोग तनख्वाह के चेक, तनख्वाह में बढ़ोतरी और नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागते भागते अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। असल में वे सोचते ही नहीं है कि भावनाओं के आधार पर बने हुए विचार उन्हें किस तरफ ले जा रहे हैं। यह तो वही बात होगी जिससे गाड़ी खींचने वाले गधे के सामने उसका मालिक गाजर लटकाए रखता है, और जो नाक के ठीक सामने होती है। गधे का मालिक वहां जाना चाहता है, वहां जाता है, परंतु गधा तो लालच के कारण भाग रहा है। कल गधे के लिए दूसरी गाजर आएगी और गधा उसका पीछा करने लगेगा। आपके कहने का मतलब है कि जिस समय मैंने नए बेसबॉल ग्लव्स, कैंडी और खिलौनों के सपने देखना
शुरू किया। उस समय मेरी हालत उस गधे की तरह थी जो गाजर के पीछे भागता है। माइक ने पूछा। हाँ, और उम्र के साथ साथ तुम्हारे खिलौने भी ज्यादा महंगे होते जाएंगे। अपने दोस्तों पर रौब झाड़ने के लिए तुम नई कार, एक नाव, एक आलीशान घर। अम्मी डैडी ने मुस्कुराकर कहा, डर आपको दरवाजे के बाहर धक्का देता है, इच्छा आपको अंदर बुलाती है, आपको चट्टानों की तरफ ललचाती है, यही जाल है। तो इसकी काट क्या है? माइक ने पूछा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। माइक के इस सवाल का जवाब हम अ, अगले भाग में पढ़ेंगे। और मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप कम से कम एक छोटे बच्चे को ये चैप्टर या इसके आने वाले भाग या इसके पुराने जो वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं आप उन्हें सुनाइए। मुझे आशा है कि ज़रूर लाभ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।